हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे ब्रेकिंग न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, बड़े ऐलान व बिजली पानी मौसम और सरकार की सभी नई योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अवैध मदरसों को लेकर सख्त धामी सरकार, बोले मुख्यमंत्री निर्माण की होगी जांच, अभियान रहेगा जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अवैध निर्माण और अवैध मदरसों के खिलाफ जो अभियान चलाया है वह जारी रहेगा। सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प लिया है। जहां से भी शिकायतें प्राप्त होंगी उनका संज्ञान लिया जाएगा और जांच कराई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। गले में ढोल, हाथों में मंजीरा, होली के रंग में सीएम संग सब सराबोर, मुख्यमंत्री आवास में जश्न। प्रदेश भर में जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर भी आज जमकर होली खोली गई। इस दौरान सीएम धामी का भी अलग अंदाज देखने को मिला। ढोल गले में लटका सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ खूब नाचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उनकी पत्नी गीता धामी ने खूब होली खेली। सीएम ने इस दौरान प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाने वाला यह पर्व सामाजिक समरसता तथा एकता की भावना को भी मजबूत बनाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐप बनाने से पहले आईटीडीए की मुहर जरूरी, पिछले साल हुए साइबर हमले के बाद सतर्कता। प्रदेश के किसी भी विभाग का कोई सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप बनाने से पहले अब सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए की मुहर जरूरी होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में पिछले साल हुए साइबर हमले के बाद आईटीडीए ने विभिन्न विभागों की वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर का विश्लेषण किया। आईटीडीए की टीम ने पाया कि विभागों ने एप्लीकेशन बनाने के दौरान सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गाइडलाइंस और GIGW गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। ये भी देखा गया कि एप्लीकेशन बनाने का काम जिन फर्मों को दिया गया था उनमें से ज्यादातर जा चुकी है। विभागों के पास एप्लीकेशन कोड की कोई जानकारी ही नहीं है। आईफा अवार्ड जीतने के बाद देहरादून पहुंचे जुबिन नौटियाल, एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने घेरा, भव्य स्वागत। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचने पर जुबिन नौटियाल का भव्य स्वागत किया गया। देहरादून एयरपोर्ट पर उनके सैकड़ों प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जुबिन नौटियाल एयरपोर्ट से अपने घर देहरादून को रवाना हुए। जुबिन नौटियाल एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। गले में गेंदे के फूल की माला पहने जुबिन नौटियाल हाथ जोड़ते हुए देहरादून एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकले। इसके बाद उनके प्रशंसकों ने उनको घेर लिया। काफी देर तक प्रशंसक उनके साथ फोटो और सेल्फी लेते रहे। इसके बाद वह देहरादून अपने घर को रवाना हुए। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना 9 साल पूरे होने को आए, अब भी कई योजनाएं अटकी हुई। महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना शुरू हुए 9 साल हो रहे हैं, लेकिन अब भी 6 योजनाएं हैं जिनके पूरा होने का नहीं बल्कि शुरू होने का इंतजार हो रहा है। ऐसे में परियोजना के सभी काम 3 साल बाद पूरे होने का अनुमान है। इन कामों के पूरा होने के बाद चारधाम यात्रा के लिए आवागमन और सुगम हो सकेगा। 9 साल पहले चारधाम परियोजना की घोषणा हुई थी। इसमें 53 काम किए जाने थे। इसमें 825 किलोमीटर लंबाई की सड़क को बनाया जाना था। इसमें 12,769 करोड़ व्यय होने का अनुमान लगाया गया। योजना पर काम शुरू किया गया तो उसमें 47 कार्यों को स्वीकृति मिली। इसमें भी 42 कार्य को शुरू किया जा सके। अभी भी योजना के तहत केवल 29 काम ही पूरे हो सके। 13 कार्य चल रहे हैं जिनका पूरा होना बाकी है। शिक्षा विभाग की कमजोर तैयारी,
पहली बार लटके 366 शिक्षकों के तबादले। शिक्षा विभाग की कमजोर तैयारी के चलते पहली बार सहायक अध्यापक LT शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले लटक गए हैं। विभाग की ओर से 366 के तबादलों के लिए न तो तबादला एक्ट में संशोधन किया गया, न ही इसे धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सामने रखा गया। गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में शिक्षकों के तबादलों के लिए विभाग ने तय प्रक्रिया को नहीं अपनाया। तबादलों के लिए शासन ने SOP जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि तबादला एक्ट के तहत तबादले किए जाएंगे, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोहन माजिला के मुताबिक विभाग की ओर से तबादलों के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए। 4 मजदूरों की जिंदगी छीनने वाली तेज रफ्तार कार पुलिस ने पकड़ी, खाली प्लॉट में थी खड़ी। देहरादून में बुधवार रात 4 मजदूरों की जिंदगी छीनने वाली तेज रफ्तार कार पुलिस ने बरामद कर ली है। चालक की तलाश जारी है। पुलिस ने शहर के सहस्त्रधारा क्षेत्र में खाली प्लॉट से वाहन को बरामद किया। राजपुर रोड पर हुई दुर्घटना में वाहन के दिल्ली से क्रय किए जाने की जानकारी मिली है। इस संबंध में रात को ही देहरादून पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचकर विस्तृत जानकारी जुट गई थी। देहरादून पुलिस की विशेष टीम द्वारा रात को ही चंडीगढ़ पहुंचकर वाहन मालिक के संबंध में जानकारी ली गई है। राज्य में पहली बार चक्राता में लगेगा भूस्खलन का अर्ली वार्निंग सिस्टम, भूगर्भीय हलचल पर रहेगी नजर। राज्य में पहली बार चक्राता में भूस्खलन को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। यह सिस्टम वाडिया संस्थान लगाएगा और संबंधित क्षेत्र में होने वाली भूगर्भीय हलचल पर नजर रखेगा। चक्राता में अनुभव के आधार पर भविष्य में अन्य जगहों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने को लेकर कोशिश होगी। राज्य आपदा की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। भूस्खलन जैसी घटनाएं खासकर मानसून के समय काफी होती है। ऐसे में लंबे समय से भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा की पूर्व सूचना देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने की बात हो रही है। इस दिशा में वाडिया संस्थान ने भी पहल की है। संस्थान चक्राता में भूस्खलन के मद्देनजर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST मदद कर रहा है। मार्च में भी उत्तराखंड में बर्फबारी, पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड, आदि कैलाश मार्ग पर 20 फीट बर्फ। सुबह से चटक धूप खिलने के साथ दोपहर से मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान बादलों से घिर चुका है। उच्च हिमालय में हिमपात हो रहा है। हिमनगरी मुनस्यारी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने गुरुवार से मौसम में परिवर्तन का पूर्वानुमान बताया था। सुबह से ही आसमान साफ था और निचले क्षेत्रों में चटक धूप खिली, परंतु उच्च हिमालय में सुबह से घने बादल छाए रहे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बादल रहे। चोटियों पर हिमपात और बादल छाए रहने से मुनस्यारी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आ गई। दोपहर के बाद पूरे जिले में बादल छाए और ठंडी हवाएं चलने लगी। चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटक वाहनों के लिए ये कार्ड जरूरी, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के वाहनों के साथ ही अब गढ़वाल मंडल में आने वाले पर्यटकों के वाहनों को भी ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। दरअसल अब तक केवल श्रद्धालुओं के व्यावसायिक वाहनों के लिए ही ग्रीन कार्ड बनवाने की अनिवार्यता थी, लेकिन अब ट्रेकिंग, कैंपिंग या अन्य साहसिक पर्यटन के लिए काणाताल, केदारकांठा, चोपता, पंबाली कांठा, देवरियाताल, हर्षिल, सतोपंथ व फूलों की घाटी जैसे पर्यटक स्थल आने वाले पर्यटकों के वाहनों को भी परिवहन विभाग से ग्रीन कार्ड लेना होगा। परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं पर नियंत्रण व वाहन की पूरी जानकारी जुटाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है। वहीं श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के वाहनों की किराया वृद्धि की ट्रांसपोर्टरों की मांग खारिज कर दी है और वर्ष 2022 में निर्धारित किए गए किराए पर ही यात्रा कराने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में चारों ओर बिछ रहा रोपवे का जाल, पाइपलाइन में कई बड़े प्रोजेक्ट, यहां जानिए। उत्तराखंड के तमाम तीर्थ और पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए लंबा एवं कठिन सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में सफर को आसान और सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत रोपवे का जाल बिछाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है।
इसके अलावा उत्तराखंड में रोपवे का जाल बिछाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक लंबी लिस्ट भेज रखी है। अगर ये रोपवे परियोजनाएं धरातल पर उतर जाते हैं तो आने वाले समय उत्तराखंड की स्थिति कुछ और ही होगी। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जा सके। लिहाजा राज्य सरकार उत्तराखंड में चारों ओर रोपवे का जाल बिछाना चाहती है ताकि देश विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।